NBC तेज़ में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जस्कम के चेयरमैन बशीर कुरैशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुतनाज़ा बन गई है। सिंध कौमी महाज ने हफ्ते को सिंध भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मंजूर वसान ने हड़ताल वापस लेने की दरख्वास्त की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध कौमी महाज ने बशीर कुरैशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मुबहम करार देते हुए हक़ाइक़ छुपाने के खिलाफ हफ्ता 21 अप्रैल को सिंध में हड़ताल की कॉल दी है। सिंध के वज़ीर दाखिला मंजूर वसान की यकीन दहानी के बावजूद जस्कम के रहनुमाओं ने हड़ताल की कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया है और बशीर कुरैशी की मौत की बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा किया है। हमारे शहीद चेयरमैन को आलमी सतह पर उसकी जो है तहकीकात कराई जाए। हम ये मुतालबा फिर दोहराते हैं। हम हफ्ते के दिन सारी सिंध में पुरअमन एहतजाज, पुरअमन हड़ताल की जो है वो कॉल देते हैं। जस्कम के रहनुमाओं को, वर्करों को अपील होगी कि अगर कल जो स्ट्राइक कॉल दी गई है वो कॉल ऑफ की जानी चाहिए तो बेहतर होगा। तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल हुकूमत सिंध की 15 रुकनी टीम ने बशीर कुरैशी की मौत की वजह दिल का आर्जा करार दिया है, मगर कमेटी ने बशीर कुरैशी के अज्जा में फास्फोरस जहर की निशानदेही भी की है। कमेटी का कहना है कि मौत के असबाब जानने के लिए बैनुल-अक़वामी लेबॉर्ट्री से मजीद तज्जिया कराया जाए। ये फास्फोरस जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तज़किरा किया है, ये तकरीबन सब में थोड़ी या बहुत क्वांटिटी में हमें मिला, लेकिन अक्सर एग्जैक्ट क्वांटिटी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है। बशीर कुरैशी के वरसा और जस्कम रहनुमा पोस्टमार्टम नमूनों के टेस्ट निजी अस्पताल या बैनुल-अक़वामी लेबॉर्ट्री से कराने पर बज़िद हैं। उनका कहना है कि बशीर कुरैशी को दिल का आर्जा कभी नहीं रहा, उन्हें जहर देकर कत्ल किया गया है और हक़ाइक़ छुपाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों ने 21 अप्रैल को सिंध में होने वाली हड़ताल की हिमायत कर दी है। कैमरामैन इमरान खान के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। उधर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत जनूबी पंजाब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके सपहर 4:45 पर महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ लाहौर के जनूब मशरिक़ में कोहे हिंदुकुश था। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 थी। जिस वक्त ज़लज़ले के झटके आए तो शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए और शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। लाहौर के साथ साथ ज़लज़ले के झटके कोट, राधा किशन और चुनिया और ओकाड़ा, साहेवाल, भुरेवाला और खानेवाल, बहावलनगर और दीगर शहरों में भी महसूस किए गए। ताहम किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि शाम में सूरत हाल अब भी निहायत गैर मुस्तहकम है। अक़वाम मुत्तहिदा और शाम के दरमियान ऐसी ज़वाबित पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है कि जिनके तहत शाम में फायरबंदी पर नज़र रखने के लिए मुबस्सिरीन की तैनाती की जाएगी। ताहम बान की मून का कहना था कि उन्होंने शाम में जारी तशद्दुद के मुस्तरद कर देने के सबूत देखे हैं। उधर फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शाम के दोस्तों का एक इजलास हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने फायरबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में शाम पर असलाह फराहम करने पर आलमी पाबंदी समेत सख्त पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया। इजलास में शरीक वज़राए ख़ारजा ने कहा कि शाम में खाना जंगी से बचने के लिए कोफ़ी अन्नान के 6 नुकाती अमन मंसूबे पर अमल करे। बशार अल-असद की हुकूमत के पास अब आखिरी मौका है। उधर अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लियोन पनेटा का कहना है कि शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम को चीन का ताउन हासिल है। पेनेटा ने इस ख्याल का इजहार अमरीकी कांग्रेस के ऐवानी नुमाइंदगान की आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने बयान देते हुए कहा। ताहम उन्होंने इस ताउन की नौयत की वजाहत नहीं की। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना था कि चीन ने शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम में किसी हद तक ताउन किया है, ताहम वो फ़िलहाल इस ताउन की दुरुस्त हैसियत बयान करने से कासिर हैं। आलमी यौम अर्ज़ के मौके पर वज़ारत माहौलियात सिंध के तहत कराची में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात कराची से मज़हर अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। कराची में नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ और सूबाई वज़ारत माहौलियात के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मुहिम का मकसद आलमी यौम अर्ज़ के मौके पर अवाम
और खासकर स्कूल के बच्चों में तहफ़्फ़ुज़ माहौल और शजरकारी से मुताल्लिक आगाही फराहम करना था। तकरीब में सूबाई वज़ीर माहौलियात शेख मोहम्मद अफजल मेहमान ख़ुसूसी थे, जिनका कहना था कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फ़र्ज़ है। सूबाई वज़ीर माहौलियात ने इस मौके पर दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया, जबकि तकरीब में मौजूद स्कूल के बच्चों का भी कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर सेहतमंद माहौल हासिल किया जा सकता है। आलमी यौम अर्ज़ के मौके पर वज़ारत माहौलियात की जानिब से नए दरख्त लगाना खुश आइन है, ताहम शहर की ग्रीन बेल्ट और दीगर मुकामात पर काटे जाने वाले दरख्त भी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ मज़हर अली रज़ा, CNBC पाकिस्तान, कराची। उधर चीफ जस्टिस से चेयरमैन नैब एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए मालियत का प्लॉट अलॉट होने पर नैब का इजहार करते हुए कहा है कि वो चेयरमैन नैब के एक बयान की वजह से रात भर सो नहीं सके। इस्लामाबाद के एक साबिक़ दीनी दरसगाह जामे हफ्सा को प्लॉट की अलॉट होने के खिलाफ मुकदमे की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने की। वफाकुल मदारिस के वकील ने कहा कि 7 साल से मदरसे को प्लॉट देने का वादा किया गया मगर अमल नहीं हुआ। इसके बरक्स हुकूमत ने 3 हफ्तों में चेयरमैन नैब को 10 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट अलॉट कर दिया। चीफ जस्टिस ने इस पर ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि रेंटल पावर अमल दरामद केस में चेयरमैन नैब ने जो बयान अदालत को दिया उस पर भी वो रात भर सो नहीं सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन नैब ने कैसे कह दिया कि अभी इंक्वायरी हो रही है। चेयरमैन नैब इतना ताकतवर है मगर एक SHO से रेंटल केस दर्ज नहीं करा सकता। यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। कराची के इलाके औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। फायरिंग से आज हलाकतों की कुल तादाद 12 हो गई है। आपको एक मरतबा फिर बताएंगे। अब से कुछ देर पहले कराची के इलाके औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में फायरिंग का वाक़या हुआ है जिससे मजीद 2 अफराद हलाक हो गए हैं। आज मजमूई तौर पर शहर भर में फायरिंग के वाक़यात में 12 अफराद मारे गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे नोमान रफ़ीक से। जी नोमान, क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की? हाँ जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इकबाल मार्केट के अंदर अब से कुछ देर कबल जो फायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ है उनमें दोनों अफराद जख्मी हैं। अलबत्ता इसके अलावा औरंगी टाउन असलम शहीद चौक के ऊपर जो फायरिंग का वाक़या हुआ है उसके अंदर 2 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से एक का नाम इम्तियाज बताया जाता है जबकि दूसरे की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। इसके बाद जो फायरिंग का अब से कुछ देर कबल तीसरा वाक़या औरंगी टाउन के अंदर रूनुमा हुआ वो औरंगी टाउन 11:30 का इलाका है शाहवलील्लाह नगर। यहाँ पर फायरिंग से वजीर खान नामी शख्स हलाक हुआ है। अब औरंगी टाउन में जो हलाक होने वालों की जो तादाद है अब वो 8 हो चुकी है और इसी इलाके के अंदर मजीद 3 अफराद जो हैं इस वक्त जख्मी हैं और उन्हें मुताल्लिका अस्पताल के अंदर तिबी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। इन हलाकतों के बाद शहर भर के अंदर जो अब हलाकतों की तादाद है वो तकरीबन 12 हो चुकी है। नोमान रफ़ीक हमें तफसीलात बता रहे हैं। मजमूई तौर पर आज शहर भर में वाक़यात फायरिंग के हुए हैं जिसमें 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सिर्फ औरंगी टाउन में 8 अफराद मारे गए हैं। 3 अफराद इस वक्त भी ज़ख्मी हालत में हैं, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। वो ज़ख्मी हैं, इस वक्त अस्पताल उनको पहुँचाया गया है। आज औरंगी टाउन निशाना बना रहा। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे थे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं नोमान रफ़ीक। अच्छा नोमान रफ़ीक, ये बताइएगा कि पुलिस और रेंजर्स की एक बहुत बड़ी नफरी तैनात की जाती है लेकिन आज सुबह से औरंगी टाउन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है? हाँ जी, इससे पहले भी हम अपने नाज़रीन को इस बारे में तफसीली आगाह कर चुके हैं कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जो डिप्लॉयमेंट की गई है वो तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो औरंगी टाउन के दाखिली और खारजी रास्ते हैं। उन तमाम रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स दिखाई तो दे रही, लेकिन अंदर जो इलाके जो सूरज ज़दा इलाके हैं वहाँ पर पुलिस दिखाई नहीं दे रही और जो दहशतगर्द हैं वहाँ दंदनाते घूम रहे हैं और वो जिसको चाहते हैं वहाँ से वो अगवा करते हैं। अगवा करने के बाद नामालूम जगह पर ले जाकर उसको फायरिंग करके कत्ल करते हैं और ये सिलसिला अभी से नहीं काफी देर से ये सिलसिला जारी है, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली हमें देखने को नहीं मिल रही। अनुमान ये बताएगा कि इन तशद्दुद के वाक़यात, इस दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे पुलिस के मुताबिक क्या मौक़िफ़ सामने आता है? लिसानी बुनियादें हैं या फ़िरक़ा वारियत है या सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी है?
जी, अब तो कुछ देर कब जो है जो मुतालिका जो सिंध के जो आईजी हैं मुश्ताक शाह साहब, उन्होंने मीडिया में जब उनसे रब्ता किया है तो उनका ये कहना था कि इस वक्त जो शहर के अंदर सूरत हाल है, तमाम इलाकों में जहाँ ये मामला देखने में आ रहे हैं, उनका ये कहना था कि ये तमाम वाक़यात लिसानी बुनियादों पर हमें उनको दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हम हर किसी वाक़े को लिसानियत का नाम दे देते हैं और इसी तरीके से पुलिस की जानिब से यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि तमाम वाक़यात जो हैं वो लिसानी नजर आते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर इससे पहले भी जो हसास इदारों ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर शरपसंद अनासिर और जो दहशतगर्द अनासिर हैं वो शहर का अमन तबाह करने के लिए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर लिसानी फसादात को हवा दे सकते हैं और मजहबी फसादात को हवा दे सकते हैं। तो इस ज़मन में हम देख रहे हैं कि पुलिस और जो रेस्क्यू इदारे हैं वो इस वक्त उन तमाम दहशतगर्दों और शरपसंद अनासिर की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान रफीक, हमें तफसीलात से आगाह करने का। मजमूई तौर पर 12 अफराद सुबह से लेकर अब तक कराची में मारे जा चुके हैं। सिर्फ औरंगी टाउन में 8 अफराद को मारा जा चुका है। 3 अफराद अभी भी जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद हैं। उधर सिंध हाई कोर्ट ने KESC के 80 मुलाजमीन की बरतरफी का हुक्म कालादम करार देते हुए उन्हें 15 दिन में बहाल करने का हुक्म दिया है। KESC के 80 मुलाजमीन को गुज़िश्ता साल गैर कानूनी तौर पर निकाला गया था, जिसके खिलाफ मुलाजमीन ने दरख्वास्त दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुलाजमीन की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया है। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार मुलाजमीन को बहाल करके 15 दिन में वाजिबात अदा किए जाएँ। फैसले में मजीद कहा गया है कि अदालती हुक्म 10 दिन तक गैर मौसर होगा। इस दौरान KESC अपील करने का हक रखती है। और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि टॉपिक गैस पाइपलाइन मंसूबे की ट्रांजिट फीस पर चारों फरीक़ैन ने दस्तखत कर दिए हैं। तुर्कमानिस्तान से मिलने वाली गैस ईरान के मुकाबले में सस्ती होगी और पाकिस्तान को $1 अरब की सालाना बचत होगी। बिल्कुल इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत ने पाकिस्तान की बात मान ली है और फरीक़ैन के दरमियान 49.5 सेंट फी MMBT यूनिट फीस तय पा गई है। हतमी मुज़ाकरात आइंदा माह तुर्कमेनिस्तान में होंगे। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की तामीर का मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए। उनका कहना था कि हुकूमत मुल्क में तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इक़दाम कर रही है और आइंदा 2 से 3 माह में 100 LPG स्टेशन काम करना शुरू कर देंगे। उधर भारतीय गुलकार और कंपोजर प्रेम माही ने सुपरहिट सॉन्ग शीला की जवानी पर दावा किया है। उनका दावा है कि क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हॉलैंड में मुकीम भारतीय गुलकारा और कंपोजर प्रेम माही ने दावा किया है कि अदाकारा कटरीना कैफ पर पिक्चराइज किए जाने वाले सुपरहिट आइटम सॉन्ग शीला की जवानी उनके 3 वीडियोस से चुराया गया है, जो यूट्यूब पर मौजूद हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जब प्रेम माही से फ़ोन पर राबिता किया गया तो उन्होंने बताया कि सुपरहिट आइटम सॉन्ग शीला की जवानी के गाने के बोल, गाने का मरकजी ख्याल, उस गाने में फिल्माई जाने वाली डांस मूव्स, गाने में कटरीना कैफ की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला लिबास तक उनकी 3 वीडियोस से चुराया गया है, जो सब की सब यूट्यूब पर मौजूद हैं। उन्होंने इस आइटम सॉन्ग की कोरियोग्राफर फराह खान और हिदायतकार विशाल पर अपनी तख्लीक चोरी करने का इल्जाम लगाया। प्रेम माही ने मजीद कहा कि जब उन्होंने फराह खान और सिंधी चौहान से एहतजाज किया तो दोनों ने फोन पर मेरे साथ बदतमीजी की। NBC तेज में खबरें अभी बाकी हैं, फिल वक्त एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।